हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारा हिंदी का जो 4th चैप्टर है कथनी और करनी, जो एक निबंध है, उसकी एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? उसका आंसर आएगा गुणों की खान। सेकंड क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? उसका आंसर आएगा कैबिन। थर्ड है, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? उसमें लिखना है 4। फोर्थ नंबर पे है, बिजली का बिल जमा करने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? उसमें आएगा 8। फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं है, तो उसमें लिखना है आचरण। ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे आदर्श, तख्ती, बारी, घूणों, धूम्रपान और बरसात। इसको हमें रिक्त स्थानों में लिखना है। जिसमें फर्स्ट जो है, ईश्वर ने मनुष्य को कई डैश से संवारा है, उसमें लिखना है गुणों। ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। सेकंड नंबर पे है, डैश के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी, उसमें लिखना है बरसात। थर्ड नंबर पे है, लोगों ने डैश लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते हुए देखा, उसमें आएगा तख्ती। लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते हुए देखा। फोर्थ नंबर पे है, बसों में डैश करना वर्जित है, उसमें आएगा धूम्रपान। फिफ्थ नंबर पे है, सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसमें आएगा बारी। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सिक्स नंबर पे है, कई लोग डैश की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं, उसमें आएगा आदर्श। कई लोग आदर्श की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं। थर्ड नंबर पे जो है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि, उसमें आएगा लोग इन पौधों को तोड़कर ले जाएंगे, इसमें आएगा अ। सेकंड नंबर पे है, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि, इसमें लिखना है ब। हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ब पे राइट किया है, वो आपको ऊपर जो ब्लैंक है वहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा है वैसे ही सेकंड और थर्ड में भी आपको लिखना है। थर्ड नंबर पे है, बसों में लिखा होता है कि, उसमें आएगा क। धूम्रपान करना वर्जित है। फोर्थ नंबर पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? उसमें आएगा मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। सेकंड नंबर पे है, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? उसका आंसर है, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। थर्ड नंबर पे है, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? इसका आंसर है, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन है, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? इसका आंसर है, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। फिफ्थ नंबर पे जो क्वेश्चन है, दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया?
इसका आंसर आएगा दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, अपने बेटे को नहीं। 6 नंबर पे क्वेश्चन है, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? इसका आंसर आएगा मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पे नहीं है। 7 नंबर पे क्वेश्चन है, बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? इसका आंसर है बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। 8 नंबर पे है, जग में सम्मान कब मिलेगा? इसका उत्तर आएगा जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। 5 नंबर पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? तो उसका आंसर आएगा फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहाँ से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते। तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरे को मना किया था उसे वे स्वयं कर रहे थे। इस प्रकार इन सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। 2 नंबर पे क्वेश्चन है, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का क्या भेद प्रकट हुआ? उसका आंसर है, बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद था। 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? उसका आंसर आएगा, एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा रख रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। 4 नंबर पे क्वेश्चन है, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? जिसका आंसर आएगा, किराएदार अपने घर में एक मित्र से बात कर रहा था। उसी समय मकान मालिक उसे 4 महीने से बाकी किराया लेने के लिए आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। किराएदार ने खिड़की से झांककर उसे देखा। उसने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कराया। इस तरह किराएदार मित्र को अपनी कथनी और करनी में अंतर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। 5 नंबर पे है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा हुआ होता है? धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ी जैसे सार्वजनिक स्थानों में लिखा हुआ होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है।
बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर भी ऐसी पट्टियाँ लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े में कई बीमारियां होती है, इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? जिसका आंसर है, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में से की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए लोगों को कतार लगानी पड़ती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। जिसमें फर्स्ट है गुणों की खान, जिसका मतलब होता है बहुत ही गुणी। जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, आप तो सचमुच गुणों की खान है। सेकंड क्वेश्चन है पानी पानी होना, जिसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। उसका वाक्य होगा, अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। 7 नंबर पे है उचित जोड़ मिलाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ मार्क दिए गए हैं और उसके सामने उसके नेम दिए गए हैं। बीच में यहाँ पे जो आंसर लिखा है वहाँ मैंने नंबर लिखे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो सही आंसर लिखा हुआ है 4th नंबर पे फर्स्ट में, यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह, तो आपको ये पूरा यहाँ पे जो वर्ड है वो लिखना है। ओके, तो फर्स्ट जो है मार्क उसको हम बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर सेकंड नंबर पे जो है उसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। 3rd नंबर पे जो है वो है उद्गार चिन्ह। 4th नंबर पे है वो है अल्प विराम। 5 नंबर पे जो है वो है अवतरण चिन्ह और 6 नंबर पे है वो है योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसके सामने विराम चिन्ह लिखे हैं, आपको उसके नीचे लिखने हैं। फर्स्ट नंबर पे है फूल तोड़ना मना है, उसमें लास्ट में जो है हमें पूर्ण विराम करना है। आपको ये पूरा सेंटेंस नीचे लिख के फिर पूर्ण विराम करना है। सेकंड नंबर पे है वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें वाह के बाद उद्गार चिन्ह आएगा और सुंदर दृश्य है उसके बाद भी उद्गार चिन्ह आएगा। 3rd नंबर पे है बसों में लिखा हुआ होता है धूम्रपान का निषेध है के बाद यहाँ पे अल्प विराम और धूम्रपान का निषेध है उसके ऊपर अवतरण चिन्ह लगाना है। 4th नंबर पे है धारा दिन रात पड़ती है, तो दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह लगाना है और लास्ट में हमें पूर्ण विराम लगाना है। 5th नंबर पे जो क्वेश्चन है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, इसमें लास्ट में हमें प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना है, यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह। 9th नंबर पे क्वेश्चन है कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ पे इस कोष्टक के अनुसार आपको अपने हिसाब से वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित कहावतों को पढ़िए और समझाइए। यहाँ पे कहावतें लिखी हुई है। जो फर्स्ट है आम के आम गुठलियों के भी दाम, जिसका अर्थ होता है दोहरा लाभ लेना। सेकंड नंबर पे जो है जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ होता है कर्मों के अनुसार फल मिलता है। 3rd नंबर पे है साँच को आँच नहीं, मतलब कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता।
4th नंबर पे जो है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जो शब्द गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो उसमें सच्चा, तो उसका बनेगा सच्चाई। ऊंचा तो ऊंचाई। बच्चा तो बचपन। लंबा उसका होगा लंबाई। अमीर तो अमीरी और बूढ़ा तो बुढ़ापा। 12 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। फर्स्ट नंबर पे है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे मनुष्य के नीचे अंडरलाइन है, जो मनुष्य यहाँ पे है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। सेकंड नंबर पे है हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। यहाँ पे जो अहिंसा है वो एक भाववाचक संज्ञा है, जिससे भाव प्रकट होता है। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। भीड़ जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा है। 4th नंबर पे है क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। 5th नंबर पे है फूल सबको अच्छे लगते हैं। यहाँ फूल जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता वो भाववाचक संज्ञा है। लास्ट में जो है सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। सभा जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारी जो वर्कबुक की एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। जो हमारी वर्कबुक में एक्सरसाइज है वो हमारी टेक्स्ट बुक में भी सेम है। जो वर्कबुक और टेक्स्ट बुक में सेम एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।